Good morning, everyone. Today we are discuss the topic of the political sciences, state. Today we are discuss the meaning and definition and importance of the state under political science. The first of all, we are discuss the meaning of state. State means, as used in political science, the word state means a community or the society politically organized under one independent organization with a definite territory and the subject to no outside control. The particular meaning of the state: the independent organization, the independent government. The fundamental ingredients of the state to be the independent government is the main component. डेफिनेट टेरिटरी मीन्स द टेरिटरी का एकदम क्लियरली डेफिनेशंस होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए कि पर्टिकुलर स्टेट की टेरिटरीज क्या है, और किसी भी प्रकार का आउटसाइड का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए. इज़ अ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट. ओके. Second, the state consists mostly broadly of the agreement of the individual on the means whereby disputes are settled in the form of the law. जो स्टेट होता है वो ब्रॉडली कंसिस्ट होना चाहिए एक एग्रीमेंट के थ्रू इंडिविजुअल्स एंड टू द अदर्स पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट्स होना चाहिए. Like as the in such countries or the United States, Australia, Nigeria, Mexico and Brazil, the term state or the cognate also refer to the political unit that are not sovereign themselves but subject to the authority to the larger state or the federal union. So these are the fundamental objectives of the state defined under the Indian political system and to the western thoughts कि जिसमें स्टेट को बताया गया. सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग, द हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न स्टेट बिगेंस इन द एंशियंट ग्रीक. जो हिस्ट्री थी वेस्टर्न स्टेट की वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वेस्टर्न थॉट्स और द वेस्टर्न स्टेट से स्टार्ट होती है. प्लेटो एंड अरिस्टोटल दो इम्पॉर्टेंट ऐसे थिंकर्स थे जिसने स्टेट के बारे में डिफाइन किया कि स्टेट की इम्पोर्टेंस क्या होती है. As an ideal form of the association in which the whole community, religious, culture and the political and economic need could be satisfied. The city-state, characterized primarily by its self-sufficiency, was seen by the Aristotle as the means of the developing morality in the human character. The Greek ideas corresponded more accurately to the modern concept of the nation. तो ग्रीक्स में कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात की जाती है कि जहाँ पर स्टेट को डिफाइन किया जाता है. मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या होता है? अ पॉपुलेशन ऑफ द फिक्स्ड एरिया ऑफ द शेयर अ कॉमन लैंग्वेज. पॉपुलेशंस क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए. ठीक है. किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट होने या उसको एस्टेब्लिश करने के लिए पॉपुलेशन उसका एक मेन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स है. लैंग्वेज भी एक मेन कंपोनेंट है जहाँ पर ये बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर, जैसे कि इंडिया में एक और बड़ा एग्जांपल है आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश बेसिकली बेस्ड ऑन द लैंग्वेज बेसिस स्टेट. कल्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट एंड हिस्ट्री इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कंपोनेंट फॉर द मेकिंग ऑफ अ स्टेट. वेयर एज द रोमन रेस पब्लिका और द कॉमनवेल्थ इज मोर सिमिलर टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट. ओके. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? हॉब्स, लॉब्स, रूसोती. ये जो तीन मेन थिंकर्स थे उन्होंने वन बाय वन स्टेट को डिफाइन किया हुआ है. फॉर द लॉक्स इंग्लिश प्रिडेसेसर थॉमस हॉब्स एज द स्टेट रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग हु क्रिएट द नेचुरल कंडीशंस ऑफ मैन, सेड हॉब्स, is self-seeking and competent man subject himself to the rule of the state as the only means of self-preservation whereby he can escape the brutish cycles of the mutual destruction that is otherwise the result of the contact with others. इसका सिंपल सा था कि हॉब्स अपनी कंडीशंस पे अपनी बहुत सारी बातों को रखकर स्टेट की फॉर्मेशन की बात करते हैं. अब सपोज दैट कि व्हाट इज़ द फॉर्मेशंस ऑफ द स्टेट अंडर इंटरनेशनल एंड टू द वेस्टर्न कल्चर.
तो स्टेट कैसे बनता है? स्टेट के बनने के लिए दो प्रोसीजर्स बताए गए अंडर इंटरनेशनल लॉ में। फर्स्ट इज़ द ये बताया गया है कि स्टेट को बनाने के लिए सबसे पहले रिकॉग्निशंस की ज़रूरत होती है। तो रिकॉग्निशन मिलता कैसे? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन टाइम के साथ अपना अपना रिकॉग्निशन देता फॉर द मेकिंग ऑफ द स्टेट। पहला रिकॉग्निशन क्या कहलाता है? डिफैक्टो कहलाता है। सेकेंड रिकॉग्निशन हमारा क्या कहलाता है? डी ज़्यूरे कहलाता है। डिफैक्टो रिकॉग्निशन से होता है टेम्परेरी बेसिस, डी ज़्यूरे रिकॉग्निशन से होता है परमानेंट बेसिस ऑन द basis of the your character, your activities. Then the United Nations organization to provide and to rectified your recognitions is a permanently or to the temporary basis. So these are the procedure basically given under the United Nations for the making for the formations of the new state under international perspective. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि स्टेट के बनने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट रिक्वायरमेंट होते हैं। सबसे पहले किसी भी टेरिटोरीज, किसी भी स्टेट को क्या होना चाहिए? सॉवरेन होना चाहिए, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए, पॉपुलेशन भी डेफिनेट होना चाहिए और टेरिटोरी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पर पर्टिकुलर स्टेट की अपनी टेरिटरीज होगी। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द रेक्टिफाइड फॉर द आइडेंटिफाइड ऑफ द स्टेट। जैसे कि सोशोलॉजी में आगे सामने ने कहा था कि 1% is sufficient for the making of the societies and society also part of the state. So these are the main basic parameters for the making of the state. Okay, next part of the today's topic is the contemporary views। मतलब कंटेम्प्रेरी व्यूज़ का मतलब है कि 20 या 21st सेंचुरीज़ में स्टेट की क्या अपनी इंपॉर्टेंस है और स्टेट कैसे रेक्टिफाइड होता है। इन द 20th एंड अर्ली 21st सेंचुरीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट रेज्ड फ्रॉम द anarchism in which the state was deemed unnecessary and even harmful in that of the operative by some form of the coercions to the welfare state is which the government has held on the responsible for the survival of the its member guaranteeing subsistence to the whole लेकिन तो ये क्या है आज के टाइम में वेलफेयर स्टेट की जो बात की गई है, वेलफेयर स्टेट कैसे बनता है, स्टेट की अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज में बताया गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टेट, जो आर्टिकल 12 में बताया गया है। और वेलफेयर स्टेट कैसे बनेगा ये कहाँ की बात की गई है, सीधे डायरेक्टली जाकर DPS में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज में बताया गया कि स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्टिकल 36 टू 51 तक भी बात रखी गई है कि एक वेलफेयर स्टेट क्या होता है, कैसे वो मेकिंग होता है और बहुत सारे उसमें पैरामीटर्स बताए गए कि स्टेट की रोल क्या होती है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टेट, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू टॉक्स अबाउट द स्टेट। ओके, तो स्टेट के बनने के लिए बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे अपने पैरामीटर्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि कैसे कैसे आगे चल के डेवलपमेंट होता है। ओके, तो टुडेज वी आर डिस्कस द स्टेट। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक लाइक एज द जस्टिस। ओके, थैंक यू।